इश्यू सबसे इंपॉर्टेंट क्लास 12 हिंदी का सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैं आपको बता नहीं सका ना तो आज इनके पढ़ाना बंद कर दूंगा, आपको आपके दिमाग में अगर नहीं गया तो मैं आज आपको बता देता हूँ। क्लास 12 का हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, दिमाग में ठोकने वाली एकदम से ट्रिक के साथ। भगत सिंह के अनुसार जो है ना, यहाँ पर देखिए भगत सिंह का सबसे अच्छा बात बोलते हैं। भगत सिंह के अनुसार जो है केवल कष्ट कष्ट सहकर भी जो है देश की सेवा कर सकते हैं। यहाँ पर देख कष्ट मतलब आपको पता चल रहा है, जहाँ की दुख हो, दर्द हो, चोट हो, मार लगे, ठीक है, सहकर भी जो है ना क्या हो, सहकर भी देश की सेवा किया जा सकती है या फिर कर सकते हैं, किया जा सकता है, ठीक है। उनके उनके जीवन पर जो है ना क्या आधार होता है, यहाँ पर यह प्रमाणित करने के लिए से बोला जा रहा है। मैं आपको बता देता हूँ कि हम देश का सेवा कैसे कर सकते हैं। भगत सिंह के अनुसार कष्ट सह करके, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ अच्छे खासे भगत सिंह का लिखा हुआ है, अच्छे खासे भगत सिंह के अनुसार जो है ना केवल यहाँ पर केवल जो है ना कष्ट सहकर भी देश की सेवा किया जा सकती है या फिर सकता है, आप ये भी दे सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। क्या कोई दिक्कत नहीं रहेगा, सेवा कर किया जा सकता है या फिर सकती है, ठीक है। उसके बाद देखिए सुखदेव के पत्र के हिसाब से यहाँ पर देखिए करते हैं। सुखदेव को लिखे हुए जो है ना अपने पत्र में उन्होंने यह भी जो है ना इस तथ्य का वर्णन किया है, जिनका स्पष्ट मान्यता है कि बिना कष्ट सहे देश के लिए से कुछ कर पाना संभव नहीं है। इसीलिए से जब तक आपको कष्ट नहीं होगा तो आप देश को सेवा नहीं कर पाओगे, देश का सेवा, ठीक है। उनके शब्दों में यहाँ पर देखिए नौजवान भारत सभा का अध्यय सेवा द्वारा कष्टों को सहन करने पर जो है ना क्या होता है, बलिदान, क्या होता है, बलिदान करना है, ठीक है, कष्टों को सहकर बलिदान करना है को हमने सोच समझकर इसका निर्णय किया है था कि मानव जो यहाँ पर देखिए मानव किसी भी कार्य को, कि मनुष्य कोई भी काम को करेगा ना, कार्य मतलब काम को करेगा ना, कोई भी काम को करेगा तो उचित मानकर ही करता है, ठीक है। मनुष्य जब भी कोई भी काम करता है तो अच्छा बुरा सब कुछ देखने के बाद उचित अच्छा लगता है उसे, उचित लगता है उसे, तभी वो मान करके ही कोई भी काम करता है। उसके बाद देखिए आगे देखिए कार्य करने के पश्चात उसका परिणाम और उसका फल भोगने की बारी आती है। देखिए कोई भी मान लीजिए अगर आप जॉब लेते हो तो उसका काम होता है, ठीक है, तो ये सब चीज़ों का क्या होता है, परिणाम भोगने के लिए से उसका होता है, ठीक है। अब आपको समझ में आ चुका। उसके बाद देखिए उसी प्रकार जैसा पॉलिटिकल यहाँ पर देखिए, ठीक है, लेजिस्लेटिव जो होते हैं उसी तरह से असले वाले, ठीक है, क्या है असेंबली में, ठीक है, यहाँ पर देखिए असेंबली जो था जहाँ के उन्होंने ये बम फेंका था, ठीक है, असेंबली में बम फेंकने का कार्य भगत सिंह ने किया था। उसका देखिए क्या होता है कि कहीं पर भी मान लीजिए कि भगत सिंह ने जैसे कि बम को फेंका, तो भगत सिंह का मकसद नहीं था किसी को जो है ना मान 100 लोगों को मार देना या 10 लोगों को मार देना, नहीं, सिर्फ डराना था उसका, ठीक है, सिर्फ उसका क्या था, डराना। क्योंकि बिना परिणाम का, देखिए बिना परिणाम का जो है ना कि परवाह किए हुए उनका जो है ना उन्होंने जो भी काम किया था, यह कार्य किया था, यदि उन्होंने दया के लिए से गिड़गिड़ाते हुए दंड से बचने का प्रयत्न करता तो क्या होता, तो संभव यह जो है कार्य कदापि नहीं होता। और निश्चित रूप से भगत सिंह किसी भी कार्य से होने से जो वाले आत्मघाती परिणाम का परवाह कभी नहीं की, ठीक है। यह कष्ट सहकर देश की सेवा के लिए से बड़ा जो है ना बलिदान करने के लिए से जो है ना सदैव क्या होता है तत्पर रहते थे। उनका जीवन एक क्या होता है खुली किताब था, जिसमें क्या होता है जिसमें उनका देश सेवा के लिए से किए जाने वाले क्या होता है आत्मा स्वर्ग के को जो है ना के लिए से कार्य को पढ़ा जा सकता है, ठीक है। तो ये था डी स्टूडेंट जी, जब उन्होंने बम वगैरह फेंका था, इस प्रकार से उन्होंने किसी को खतरा वगैरह नहीं किया था। मगर थोड़ा रिस्क जब तक नहीं लोगे लाइफ में, आप चाहे पढ़ाई करो ना 12वीं तक तो आप सरकारी चीज़ों से ठीक है कर लेते हो, 11वीं 12वीं आराम से कर लोगे, बट जब आप आगे बढ़ोगे ना बड़ी समस्या होता है। थोड़ा आपको कहीं ना कहीं आवाज़ उठाना पड़ता है, कभी भी जाओगे पुलिस वाले पकड़ लेंगे, गाड़ी से जा रहे हो परीक्षा देने के लिए से पकड़ लेगा, उसके बाद बोलेगा दंड यहाँ पैसा निकालो 100 रुपये तो 1000 रुपये तो 10,000 रुपये, इस प्रकार जो है ना घूसखोरी लेगा। तो आपको थोड़ा वीडियो बनाना कि किसी तरह मतलब बचना पड़ेगा, किसी तरह वो आवाज़ को